हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि क्या आप भी किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आगे चलकर आपको उनसे प्रेम विवाह करने का मौका मिले। इस वीडियो की आखिर तक बने रहेगा क्योंकि हस्तरेखाओं से ही पता कर पाएंगे। बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आगे चलकर आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि आपको प्रेम विवाह का मौका मिलेगा या फिर नहीं, कैसे मिलने वाला है तो कब मिलेगा। शुरू करते हैं। देखिए, सभी निशान अलग अलग पोजीशन पर बने होते हैं, हाथ में अलग अलग रेखाएं होती है। अगर आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पहुंच जाती है, मतलब जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है गुरु पर्वत, यहाँ तक ये रेखा पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं यह आगे चलकर आपके लव मैरिज के चांसेस को दिखाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ये रेखा यहाँ तक नहीं जा रही है, यहाँ पर जो रेखा है पहले ही रख चुकी है, उसके लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत। गुरु पर्वत के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिश का साइन हमें बनता हुआ नजर आता है, मतलब कि मछली का निशान अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपके लव मैरिज के चांसेस को दिखाता है। और यहाँ पर आपको अचानक ही मौका मिलेगा जब आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी, उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब नहीं हो सकता है कुछ भी, तब आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा आगे बढ़कर लव मैरिज के लिए सफलता प्राप्त करने का। सिर्फ इतना ही नहीं मानकर चलिए, फिश का साइन भी नहीं है, क्रॉस का साइन बना हुआ है, तब भी आपको मौका मिलता है। बस क्रॉस के साइड में थोड़ा सा आपको वेट ज्यादा करना पड़ता है और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सब्र रखना है। ये ना हो कि जल्दबाजी में आप गलत कदम उठा ले, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मानकर चलिए कि 25 साल की उम्र तक तो कम से कम आपको वेट कर ही लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप फायदा ले सकते हैं इस निशान से लव मैरिज के लिए। उसके बाद ये निशान आपको फायदा देगा और प्रेम विवाह करने का आपको मौका मिल सकता है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है कि अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर, मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे ही बहुत सारी रेखाएं हैं, ऑडिटरी इस प्रकार से उलझी हुई रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ऐसी व्यक्ति जो है अग्रेशन वाले होते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आना, शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। लव लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनके स्वभाव की वजह से ही पड़ता है, क्योंकि लव लाइफ लंबे समय के लिए चल नहीं पाती है, मतलब कि यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। तो यहाँ पर लव मैरिज की दूर की बात है, छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाना, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा रहना, तो इस प्रकार की हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने स्वभाव पर, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। तो ये निशान आपके हाथ में है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं ये भी जरूर बताएं। दूसरा संकेत जिसके लिए आपको देखना है, आपकी छोटी उंगली के नीचे पहले आपको अपनी हृदय रेखा को ऐड कर लेना है, जिसे हॉटलाइन भी कहा जाता है। यह विवाह रेखा है और उसका जो मुख है हृदय रेखा की ओर है, इस प्रकार नीचे की ओर झुकी हुई है ये रेखा है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिल के अच्छे होते हैं जो आपके पार्टनर मिलेगा, वह आपके मनचाहा मिलेंगे। इतना ही नहीं, शादी होने के बाद ये जो पार्टनर है सपोर्ट करने वाला मिलता है, और शादी के बाद आपके पार्टनर सपोर्ट करने वाला, कम से कदम मिलाकर चलने वाला मिलता है। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं मनचाहा, तो मनचाहे कार्य में आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो शादी के बाद स्पेशली महिलाओं को जब उनको कोई कार्य करना पड़ता है या फिर वह चाहते हैं कि वह कार्य करें, तो उनको वह सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर वह मदद नहीं मिल पाती है जो वह चाहती थी शादी से पहले। लड़कों के लिए भी यही सेम कंडीशन है, जब पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब उनकी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे वह आगे बढ़कर खुलकर काम कर पाएंगे, मतलब कि टेंशन फ्री होकर काम कर पाएंगे। यहाँ पर यह जो रेखा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत को दिखाती है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है हमारे मैरिज के लिए। जिनके बुध पर्वत पर इस प्रकार से खुले मुंह वाली रेखा बनी होती है, मतलब कि इस प्रकार इस तरफ से शुरू तो एक मुख से हुई थी, आगे जाकर दो मुख बन गए, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो देखने को मिलता है कि उनके जीवन में यह शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं,
मतलब पार्टनर के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बाहर भी इनका पार्टनर हो सकता है, जो कि मतलब सही नहीं है और यहाँ पर यह कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। अब बात करते हैं अगले निशान के बारे में। तीसरा संकेत इसके लिए आपको ये देखना है। अब यहाँ पर उनके लिए बता रहे हैं जिनके हाथ में हृदय रेखा दो मुखी होती है। बहुत लोगों के हाथों में दो मुखी हृदय देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा इस प्रकार से अगर बनी हुई है, जिसका एक मुख ऊपर की ओर चला गया, एक मुख नीचे की ओर चला गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट यह है कि अगर इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे तो जब ऊपर की ओर रेखा जाती है, नॉर्मली हाथों में मानकर चलिए एक रेखा है तो ऊपर की ओर चली जाए तो यह आपके लव मैरिज का संकेत को दिखाती है। नीचे वाली रेखा दिखाती है पर दोनों ही पोजीशन बन रही है, एक ही हाथ में कंडीशन दिख रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? अपने पार्टनर के साथ जिम्मेवारी में बांट के चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपको अरेंज मैरिज के भी ज्यादा करने पड़ सकते हैं, लव मैरिज कम, वरना आपके पास का तो ऑप्शन अवेलेबल है। पर ध्यान रखिएगा, वहां पर भी आपके बातों पर ध्यान देना है और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज तो देखने को मिलेगा ही, हर मैरिड लाइफ में करना ही पड़ता है। अगर इनमें से एक भी निशान आपके हाथ में बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।